आप सोचते होंगे कि महात्मा गांधी की हत्या के बारे में सब जानते हैं। 30 जनवरी 1948 को एक बंदूकधारी ने गोली चलाई और बापू गिर पड़े, कहानी खत्म। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। इस घटना के पीछे ऐसे कई सवाल, ऐसे कई अनकहे किस्से और ऐसी साजिशें छुपी हैं जो आज भी इतिहास की परतों में दबी हुई हैं। क्यों एक शांतिप्रिय व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा और सत्याग्रह को समर्पित कर दी, एक ऐसे कट्टर विचार के सामने टिक न पाया? क्यों उसे देश का महात्मा मानने वाले ही उसकी मौत पर सवाल उठाते हैं? और क्या ये सच है कि उसके खिलाफ साजिशें सालों से पक रही थी? भारत अभी अभी आजाद हुआ था। 1947 की गर्मियों में अंग्रेजों से मिली स्वतंत्रता के साथ ही आई थी विभाजन की त्रासदी। पंजाब और बंगाल में खून की नदियां बह रही थी। लाखों लोग विस्थापित हुए, हजारों की जान गई। हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ से नफरत, कट्टरता और बदले की आग जल रही थी। ऐसे माहौल में गांधी जी एकदम अलग आवाज थे। वो कहते रहे, हिंसा छोड़ो, धर्म की दीवार गिराओ, इंसान को इंसान समझो। लेकिन बहुतों के लिए ये बातें खोखली लग रही थी। कट्टर हिंदुत्ववादी मानते थे कि गांधी मुस्लिमों का पक्ष ले रहे हैं। पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का उनका समर्थन कई लोगों के लिए देशद्रोह जैसा था। यही सोच धीरे धीरे नफरत की आग को बढ़ाती गई। दरअसल गांधी जी पर हमला पहली बार 1948 में नहीं हुआ। 1934 से ही उन पर हत्या के प्रयास होते रहे। पटना में बम धमाका, पंचगनी में चाकू से हमला, प्रार्थना सभा पर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश, लेकिन हर बार वो बच गए। एक बार तो खुद नाथूराम गोडसे चाकू लेकर उनके पास आया था। गांधी जी ने उसे आमंत्रित भी किया कि 8 दिन मेरे साथ रहो, बातचीत करो, समझो, लेकिन गोडसे ने मना कर दिया। ये घटना बताती है कि नफरत कितनी गहरी हो चुकी थी। और फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 1948। दिल्ली के बिरला हाउस में शाम की प्रार्थना सभा होनी थी। गांधी जी रोज की तरह अपनी पोतियों मणि और आभा के सहारे प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे। वो दोनों को मजाक में कहते थे, मेरी 2 चलती फिरती लाठियां। घड़ी की सुइयां 5:17 पर पहुंची। सामने भीड़ में खड़ा था नाथूराम गोडसे। उसने हाथ जोड़े जैसे कोई आशीर्वाद लेने आया हो, और अगले ही पल जेब से निकली थी एक छोटी पिस्तौल। 3 गोलियां चली, सीने, पेट और कमर पर। गांधी जी ने हाथ जोड़े और गिरते हुए उनके होठों से निकले शब्द, हे राम, हे राम। कुछ ही सेकंड में शांति का प्रतीक, अहिंसा का सबसे बड़ा पैरोकार जमीन पर ढेर हो चुका था। उनके सिर को पोतियों ने अपनी गोद में रखा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन गोडसे वहीं खड़ा रहा। उसे लोगों ने पकड़ लिया। उसके चेहरे पर पछतावे की कोई झलक नहीं थी। उसने कहा, मैंने जो किया जानबूझकर किया। गांधी ने हिंदुओं को कमजोर कर दिया है। तो सवाल उठता है, ये नाथूराम गोडसे कौन था? महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, पहले आरएसएस से जुड़ा और फिर हिंदू महासभा का सक्रिय कार्यकर्ता बना। उसके लेख, भाषण और विचार साफ दिखाते हैं कि वो गांधी को मुस्लिमों का समर्थक मानता था। उसे लगता था कि पाकिस्तान को पैसे दिलवाकर गांधी ने हिंदुओं के साथ गद्दारी की है। वो मानता था कि अगर गांधी जिंदा रहे तो हिंदू राष्ट्र का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन गोडसे अकेला नहीं था। उसके साथ नारायण आप्टे और कई और लोग थे जिन्होंने इस हत्या की योजना महीनों पहले बनाई थी। 20 जनवरी 1948 को भी बिरला हाउस में बम फेंका गया था, लेकिन गांधी बच गए। ये ध्यान भटकाने की कोशिश था। असली योजना गोली जलाने की थी। इस साजिश में कई बड़े नाम भी आए। यहां तक कि वीर सावरकर पर भी आरोप लगे कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इस हत्या को समर्थन दिया। हालांकि अदालत में यह साबित नहीं हुआ और उन्हें बरी कर दिया गया। गोडसे और उसके साथियों को पकड़कर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा सुनाई। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। बाकी साजिशकर्ताओं को उम्र कैद और अन्य सजाएं मिली। लेकिन मुकदमे के दौरान कई सवाल उठे। क्या गोडसे वाकई अकेले सोच से काम कर रहा था, या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था? क्या संगठन स्तर पर इस हत्या को समर्थन मिला था? इन सवालों के जवाब कभी पूरी तरह साफ नहीं हुए। गांधी की हत्या सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये विचारों की हत्या थी, अहिंसा की हत्या थी। एक तरफ था गांधी का संदेश, सत्य, प्रेम और संवाद, दूसरी तरफ थी कट्टरता, हिंसा और प्रतिशोध। अंततः गोलियों ने शरीर को गिरा दिया,
लेकिन गांधी के विचार और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग रोते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। नेहरू ने रेडियो पर कहा, प्रकाश का वह दीपक बुझ गया जो इस देश का सबसे बड़ा मार्गदर्शक था। लेकिन क्या गांधी सचमुच मरे? नहीं, उनके विचार, उनकी विरासत आज भी उतनी ही जीवित है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि गांधी की हत्या हमें यह सबक देती है कि नफरत हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। संवाद, सहिष्णुता और अहिंसा ही रास्ता है। गांधी जी के अंतिम शब्द, हे राम, हमें ये याद दिलाते हैं कि मृत्यु के सामने भी उन्होंने प्रार्थना की मुद्रा नहीं छोड़ी। और अब सवाल आपके लिए, जब आप ये कहानी सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या गांधी की हत्या हमें ये चेतावनी नहीं देती कि कट्टर विचारधारा इंसानियत को खत्म कर सकती है? क्या आज हमें फिर से उनकी सीख की जरूरत नहीं है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से गांधी की हत्या से सबसे बड़ी सीख क्या है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ये कहानी और लोग भी सुन सकें। अगली बार हम एक और कहानी लेकर आएंगे, इतिहास से, रहस्यों से, इंसानियत और संघर्ष से। तब तक के लिए शांति बनी रहे, विचार जीवित रहें और इंसानियत सबसे ऊपर रहे। धन्यवाद।